जय हिंद दोस्तों, बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एक्सरसाइज है आपके 2.1 से जस्ट पहले एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके अंदर क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक, प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक का रूप ऐसा होगा और प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक जो होगा वो ऐसा होगा, जहाँ पर Q जो है वो पूर्णांक है। इसको क्लियर करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, बस ये लिखना है हम जानते हैं। क्या जानते हैं अपन? हम जानते हैं क्या? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के अनुसार क्या होगा? अनुसार क्या होगा? कोई भी धनात्मक पूर्णांक a, कोई पूर्णांक a, या सीधा लिख लेते हैं अपन, a बराबर बी क्यू प्लस आर के जैसा होगा, जहाँ पर r जो होगा वो r का मान 0 के बराबर आ सकता है, 0 से बड़ा आ सकता है, 0 के बराबर और 0 के बड़ा, और वो b से क्या आएगा? छोटा। इस प्रमेय को पूरा कंप्लीट करने के लिए आप इसके डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इस कंप्लीट प्रमेय को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर मैंने आपको इसको बिल्कुल क्लियरली समझाया है। प्रमेय का वर्ड है ये। अब ये अपने लिए कैसे काम आएगा? इसके लिए ये कोई पूर्णांक का रूप है, उसके लिए बस आपको कुछ भी नहीं करना है। इसको इसके साथ कंपैरिजन कराते हुए Q के पास में क्या आ रहा है? 2, Q के पास में क्या आ रहा है? B, तो बस मानना है कि मानना B बराबर 2, B बराबर 2। अगर ये पूर्णांक का घन होता, पूर्णांक का वर्ग होता, तो अपने को इसके पीछे दिए हुए शेषफल के अनुसार R का मान निकालना और उसके बेस पर B का मान निकालना। B और R में कुछ ना कुछ रिलेशन है, उसको आपको ध्यान। अब B अगर 2 है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल की बात करता हूँ मैं अगर, तो ये जो भाजक है, ये भाजक अगर 2 है, 2 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं अपन, है ना, तो शेषफल कितने तरीके के आएंगे? या तो शेषफल क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, या फिर शेषफल कितना आ सकता है? 1। इसके अलावा और कोई शेषफल नहीं आ सकता। आ सकता है क्या 2 का भाग किसी भी संख्या में देते हैं? नहीं आ सकता। 0 या 1, इसके अलावा और कोई शेषफल नहीं बनता है। चलिए, अब इसको क्या रखना है? आपको यहाँ रखना है। अतः कोई भी पूर्णांक a जो होगा, b की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। ये लीजिए 2। r की जगह कितना रखना है? r तो मेरे पास 2 प्रकार के हैं, तो एक बार कितना रखूंगा? 0। एक बार कितना रखूंगा? बस एक बार 1 रख दूंगा। b की जगह 2, q की जगह q, r की जगह कितना रखना है? एक बार 1। देखो ये रूप है। q के पास में b था, 2 2 रख दिया। r 2 प्रकार के थे तो 2 समीकरण बना दिए। ये क्या निकल के आएगा? 2q, और ये क्या निकल के आएगा? 2q प्लस 1। अब ये जो होगा वो सम संख्या होगी और ये मेरे पास विषम संख्या होगी। अब ये कैसे होगी? उसके लिए देखो, q का अपने को पहले दे रखा है, जहां पर q क्या है? एक पूर्णांक है। पूर्णांक का मतलब पूरा अंक है, धनात्मक पूर्णांक। ये धनात्मक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? धनात्मक पूर्णांक। अब धनात्मक का मतलब पॉजिटिव वाली संख्या है। अब q की जगह आप एक बार 1 रखो, q की जगह आप अगर क्या रखते हैं? 2q लिया मैंने, है ना। अब यहाँ पर अगर q की जगह 1 रखते हैं, 2 इंटू q की जगह 1, क्या उत्तर आया बताओ? 2। q की जगह 2 लो, क्या उत्तर आया बताओ? 4। वापस q की जगह कितना लो? 3 लो, तो कितना आया? अब बताओ, ये सारी की सारी संख्याएं क्या सम संख्याएं नहीं है क्या? जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 आता है, उसको क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। इसी के बाद अगर इसी सम संख्या में, कोई भी सम संख्या में अगर 1 को जोड़ देता हूँ, 1 जुड़ गया। देखो इस सम संख्या में क्या जुड़ गया? 1। किसी भी सम संख्या में 1 जोड़ने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? विषम संख्या में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये काम सम संख्या और विषम संख्या का, और कुछ भी इसमें सीखने लायक नहीं है अपने लिए। यानी अतः विषम धनात्मक पूर्णांक और सम धनात्मक पूर्णांक का रूप कैसा होगा? सम पूर्णांक। संख्या या पूर्णांक, कभी कभी संख्या आता है, कभी कभी पूर्णांक आता है। ये पर्टिकुलर चैप्टर है संख्याओं का, इसलिए अपने को पूर्णांक लिखना पड़ रहा है। सम पूर्णांक 2q और विषम पूर्णांक क्या होगा? 2q प्लस 1 होगा। अब इसके लिए आपको क्या लिखना है? ये 2 का गुणज है। 2 का गुणज जो भी होगा, 2 के पाड़े में जो भी संख्या आती है, सब के सब क्या आती है? कैसी आती है? सम संख्या आती है। यानी 2 का क्या है? गुणज है। ये आपके लिए है, एग्जामिनर के लिए नहीं है। एग्जामिनर को तो बस इतना सा चाहिए कि क्या आपको इसका नॉलेज है या नहीं है। फिर उसके बाद वापस यहाँ पर सम संख्या में 1 जोड़ने पर, यानी सम संख्या में 1 जोड़ने पर
एक जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होती है। क्लियर है मेरे हिसाब से? तो ये दोनों पॉइंट आपके लिए है। ये रूप मेरे पास आ गया, वो मुझे कह रहा था कि ऐसा रूप लाओ, ऐसा रूप ले आया। अब क्यू क्यू इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर भी क्यू चल रहा है और सवाल भी अपने को क्यू के बारे में बात, एम एन चलता तो मैं यहाँ पर एम एन लिखता, और यहाँ भले क्यू दे रखा हो, मैं मानता क्यू बराबर एम। पूर्णांक है, पूर्णांक देखो यहाँ चेंज हो रहे हैं, कभी एक आ रहा है कभी दो आ रहा है, क्यू की जगह मैंने लिया ना, चेंज किया यहाँ पर 1 2 3 अलग अलग चेंजेबल है। ये एक क्या है, चर अचर पढ़ते हैं अपन, तो ये चर राशि है। चर राशि क्या होती है? चेंजेबल होती है।